एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज मैं आपको अपना होम टूर करवाने वाली हूँ। ये रहा हमारा घर और साथ में थोड़ा सा बाहर का कैसा व्यू है वो दिखा देती हूँ। हिमाचल में मैक्सिमम इसी तरह के पहाड़ों पे आपको घर देखने को मिलेंगे। ये देखिए, मैं जूम करके दिखा रही हूँ। तो ये आसपास आपको ऐसा लगेगा कि पूरा जंगल का एरिया है और एक पहाड़ी जैसे पे घर। तो इसी तरह के बहुत घचपच वाले घर नहीं होते जैसे कि बाहर होते हैं कॉलोनियों में, तो उस तरह के नहीं होते। और थोड़ा गांव का एरिया इसी तरह का होता है, दूर दूर घर होते हैं। और ये है इस तरह का यहाँ का सारा एनवायरनमेंट और व्यू इस तरह का है। पूरा देख के आप ऐसा सोचोगे पूरा बहुत बड़े जंगल में घर है, पर ऐसे ही हैं जैसे आप देख ही रहे हो। सामने भी घर ऐसे ऐसे हैं। और ये हमारा छोटा सा किचन गार्डन है। यहाँ पे ये संतरे का पेड़ है। हर बार मैं आपको संतरे दिखाती थी, लेकिन इस बार नहीं, पता नहीं क्या हुआ, ऊपर थोड़ा सा सूख जैसा गया है। साथ ही फिर अमरूद का पेड़ है, अनार का है, और थोड़ी बहुत हमने क्यारियाँ भी बोई हुई हैं। अगेन यही वाला प्लांट शो वाला एक यहाँ पर भी लगाया है, पर ये अभी छोटा है। और इसके बाद चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। तो ये नीचे वाली फ्लोरी मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, और पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हम ऊपर वाली फ्लोरी में ही रहते हैं। नीचे रेंट पे भी देते हैं और साथ में ही डैडी जी का भी रूम है। तो चलिए अभी चलते हैं। तो ये देखिए, मतलब इस तरह का ही है एंट्रेंस। और हिमाचल के घरों की स्पेशलिटी होती है कि खुले डुले घर, मतलब एक बरांडा और साथ में आंगन बाहर को। तो ये रहा हमारा आंगन। आंगन के साथ ही मतलब ये छोटा सा किचन गार्डन, और बाकी ये बरांडा आपको ये दिखा रही हूँ। तो मिलाती हूँ आपको। ये मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, हम टोटल 5 फैमिली मेम्बर्स हैं। 2 मेरे छुटकू मुटकू, मेरे अनमोल रतन, ये रहे शानवी और मृदुल, हाय करो। और ये डैडी जी, और तो ये पतिदेव हैं। और चलिए अभी अंदर भी चलते हैं। तो बस इस तरह का है बाहर, मतलब ये। और यहाँ पर ये इस तरह से गेट है, और गेट से बस ये अंदर को लिविंग रूम हमारा आ जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा डेकोरेशंस आपको देखने को नहीं मिलेंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा डेकोरेट मैंने किया भी नहीं है। और दूसरी बात, छोटे बच्चे हैं घर पे, तो कितना भी आप मैनेज करके रखो फिर वो इधर उधर चीज़ों को कर ही देते हैं। तो मतलब अभी दिवाली के टाइम पे थोड़ा और चेंजेस करने हैं घर में। आजकल ना थोड़ा सा लेबर वगैरह मिलती नहीं है कोरोना की वजह से, अदरवाइज हमने यहाँ पे पेंट वगैरह करना था। तो देखते हैं दिवाली तक हो पाएगा या नहीं। थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊं तो इस वाले वॉल पे ये मेरी सासू माँ की तस्वीर है। और साथ में ये मेरा अवार्ड है दूसरे वाले चैनल से, वेंटी लाइफ एक्सपीरियंस। अभी मैंने चेंज कर दिया है, उसका नाम वंदना भारद्वाज के नाम से ही है। तो वहाँ पे 4.5 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं। तो उसी के मतलब जब 1000 हुए थे उस वक्त ये मुझे मिला था। और बाकी जब मैंने पिछली बार आपको होम टूर करवाया था तो ये वाले सोफे नहीं थे, जो थे पुराने उनको भी हमने चेंज कर दिया है। तो ये हमारे नए सोफे भी हैं। और अगेन यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा डेकोरेशन नहीं कर रखी है, बस ये 2 जो कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। एक ये, और सामने जो लगा करके रखा है हमारे रूम की तरफ को, तो एक ये। और इसके अलावा फिर ये जो आप देख रहे हो ना ऊपर को, तो इसमें यहाँ तक ही वॉल मतलब स्लैब भी है, लेंटर भी है, उसके ऊपर को ये ज्वाइंट कर रखा है ताकि कुछ भी स्टोरेज का सामान आ जाए अंदर। तो इसमें काफ़ी मतलब स्टोरेज आ जाती है। ये बाथरूम के ऊपर को बनाया था। हमारा बाथरूम भी लिविंग रूम के साथ को ही है। और बाकी थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे दिखाओगे तो बस यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा डेकोरेशन नहीं है, यूं ही रखा हुआ है। मिट्टू चालू हमेशा यहाँ से हटा हटा के अपने खिलौने रख देते हैं। और इसके अलावा बाथरूम भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और बस और कुछ खास डेकोरेशंस किए नहीं है। ये क्यूट से पपी यहाँ पे मैंने रख रखे है टेबल पे, और बस पूरा रूम खाली है। इवन मैट भी हमने नहीं बिछा रखी है क्योंकि बाथरूम का थोड़ा सा इस वजह से ना बार बार बच्चे आते जाते रहते हैं, तो कितना करो। और वैसे भी ये एंट्रेंस ही है ना यहाँ पे, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। और इसके बाद फिर मैं आपको दिखा दूँ बाथरूम भी हमारा। तो हमारा बाथरूम जो है मतलब सब रूम के साथ अटैच बाथरूम नहीं है, एक ही कॉमन ही वॉशरूम है हमारा। तो ये भी आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर भी मतलब कुछ खास मैंने अभी तक यहाँ पर भी डेकोरेशन या इस तरह से नहीं कर रखा है। बस एक ये जो हमारी वॉशिंग मशीन है, तो ये भी मैंने यहीं पे लगा के रखी है क्योंकि यहीं पे टैप है ना, तो सारा मतलब सही रहता है। मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। ये टॉप लोड फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, तो इसे भी हमने बाथरूम में ही रख रखा है पानी की सप्लाई की वजह से। और साइडों में ये कॉर्नर पे सेल्फ लगा रखी है, तो यहाँ पर जो भी शैम्पू वगैरह मतलब हर चीज़ यहीं पे एडजस्ट हो जाती है। इसके अलावा फिर बस बाकी का ये इस तरह का है, कंपोर्ट वगैरह, गीज़र वगैरह सारी कुछ तो इस तरह का है। और
इसके बाद मैं आपको दिखाऊं तो जी ये दो डोर्स हैं, एक मतलब हमारे रूम की तरफ को जाता है और दूसरा जाता है डाइनिंग रूम और किचन की तरफ को। तो चलो पहले डाइनिंग रूम और किचन की तरफ में ही चलते हैं। और यहाँ पर ये रहा हमारा डाइनिंग रूम, और साथ में अगर कोई ज़्यादा खा लेता है उसके बाद सुस्ताने के लिए ये दीवान भी लगा रखा है। और इसके अलावा भी यहाँ पर भी बहुत डेकोरेशंस नहीं किए हुए हैं, एक ही बस ये फ्लावर पॉट है हमने यहाँ पे रखा हुआ है। इसके अलावा फिर ये रहा मंदिर, और यहाँ पे मंदिर है हमारा, और साथ में फिर ये एलईडी स्क्रीन भी लगा रखी है। पिछले मतलब मैं ये कंपेयर कर रही थी, बहुत बार आप बोल रहे थे कि होम टूर करवाइए, काफी सारे चेंजेस आपने घर में करवा लिए हैं। मतलब जब मैंने आपको अपना फर्स्ट टाइम होम टूर करवाया था उसके बाद अभी तक जो जो चेंजेस मतलब घर पे आए हैं। और बाकी ऊपर का थोड़ा सा अगर मैं दिखाऊं तो ये इस तरह की जो है आर्ट ये भी करवा रखी है, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे खास दिखाने लायक। और बस ऐसा ही है, छोटा सा हमारा घर है, और बस ऐसे ही छोटी मोटी चीजें जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे कि मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो आ जाइए अभी किचन की तरफ। यहीं से मतलब एक डोर हमने ये लगा रखा है, क्योंकि एक मेन डोर बाहर से है, लेकिन ये इमरजेंसी डोर बोलिए आप चाहे से शॉर्टकट, क्योंकि थोड़ा सारा घर खुला खला है, तो यहाँ से अच्छा रहता है कि आप डायरेक्टली मतलब रात के टाइम पे बच्चों को भूख लग जाती है, हमें ही, तो डायरेक्टली आ जाइए। और ये है फिर किचन। ये मतलब हमारा एल शेप नहीं है, सीधा एक ही शेल्फ है यहाँ पे। पहले होता था एल शेप, तो फिर वो हमने कटवा दिया था क्योंकि काफी हाइट में वो बड़ा था, तो इतने साइज का था। ये जो आप देख रहे हो ना, तो ये मतलब हमने डेकोरेशन के हिसाब से नहीं, ये हमने कटवाया था, इतना ऊपर था ये पहले, फिर इसको मतलब स्टैंडर्ड साइज का हमने बनवाया। तो बस इसमें भी कुछ खास आपको मतलब इस तरह से मैंने डेकोर या कुछ भी नहीं किया है। तो ये साइड में कॉर्नर पे इस तरह की दो ये सेल्फ लगा रखी है, यहीं पे मेरे सारे मसाले जो भी सारी चीजें होती है वो सब यहाँ पे आ जाती है। और यहाँ पे खाना अभी मतलब लंच टाइम हो रखा था, तो ये कढ़ाई भी आपको यहीं पे दिख रही है, और बस और कुछ भी नहीं है खास। यहाँ पे ये मेरी सिंक, और यहाँ पे बर्तन लगा के रखे हैं, जैसे कि टिपिकली मैं विलेज एरिया की हूँ तो उसी तरह के आपको मैक्सिमम देखने को मिलते हैं। साथ में ही फिर ये फ्रिज है, फ्रिज के ऊपर माइक्रोवेव है। और इसके अलावा जो खासियत है हमारे हिमाचल के किचन की, वो भी आपको दिखा देती हूँ। तो ये रहा हमारा चूल्हा। अभी मैं दिवाली के टाइम पे इसे अच्छे से बनाऊंगी, क्योंकि अभी गर्मियों में बंद कर रखा था, और तब ये आपको इस हालत में दिख रहा है। अब बस स्टार्ट करने वाले हैं हम डेली सर्दियों में। तो इसकी ये ना चिमनी लगी होती है यहाँ से, जो आप देख रहे हो, तो ये ऊपर को चली गई, मतलब धुआं ऊपर जा करके निकल जाता है। ऐसा ऐसा चूल्हा और चिमनी है, और बस और यहाँ पर भी कुछ नहीं रखा है मैंने। ये जो आप देख रहे हो ये इलेक्ट्रिक कुकर है, और गैस की भी बचत हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है तो गैस की भी बचत हो जाती है। और बस और कुछ भी नहीं रखा है यहाँ पे। तो बस इसी तरह का है, ज़्यादा जैसा भी है मतलब आपको दिखा रही हूँ। और तो बस इस तरह का है ये। और अब मैं आपको दिखाती हूँ मेन डोर। तो ये रहा जी हमारा मेन डोर किचन का। फिर यहाँ से हम आ जाते हैं बाहर की तरफ को, और बाहर से ये देखिए आपको बहुत ही ब्यूटीफुल सा नज़ारा देखने को मिल जाता है। साथ ही ये रहा हमारा झूला। तो ये भी मतलब जब पहला होम टूर करवाया था उसके बाद ही लिया है, ये हमने जन्माष्टमी पे लिया है। जन्माष्टमी के दिन उद्घाटन किया था, यहाँ पे लगा था ये। और मतलब जब भी आप थोड़ा बहुत काम करके थक जाते हैं, स्ट्रेस्ड हैं, तो आराम से थोड़ी देर के लिए, मुझे बहुत पसंद है इस पर बैठना थोड़ी देर के लिए। और बस फिर इस तरह का ये व्यू है। इसके अलावा चलिए अभी चलते हैं फिर हमारे बेडरूम की तरफ। तो अगेन बेडरूम को भी हमें लिविंग रूम से होते हुए ही आना पड़ता है। तो ये जो डोर देख रहे हो आप, बस यहीं से, यहाँ से मैंने आपको दिखा दिया। तो ये किचन का है, और यहाँ से फिर हमारे रूम की तरफ जाएगा। तो ये रहा जी हमारा बेडरूम। अगेन यहाँ पर भी आप बोलोगे तो इतना ज़्यादा डेकोर या कुछ नहीं है, बस ऐसे ही है, छोटा सा जो भी है। तो इस तरह का है। और ये हमारा कंप्यूटर है। चांदनी ने यहाँ पे माता की चुन्नी लगा के रखी है, क्योंकि वो लोग यहाँ पे ड्राइंग वगैरह करते हैं, और बोला माता है ये भी हमारी, और होती भी है। जहाँ से हमें कुछ भी सीखने को मिले तो हमारे लिए सरस्वती माता ही होती है।
और ये बस कुछ भी नहीं है, यहाँ पर भी ज़्यादा डेकोरेशंस नहीं किए हुए हैं। ये टीवी और ये हमारी अलमीरा है जो कि एल्युमिनियम की ही बनी हुई है। थोड़ा सा मैं अगर आपको दिखाऊं तो वैसे कुछ नहीं है, बहुत गजगज सामान ही सामान है इसमें। चलिए थोड़ी सी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर भी ना बच्चे मतलब इजीली पहुँच पाते हैं, तो बस इस तरह से मैंने इसमें सामान लगाया हुआ है। और यहाँ पर भी इसी तरह से अभी सर्दियों के कपड़े, गर्मियों के कपड़े मतलब चला हुआ है वही सब काम, तो अरेंज नहीं किया है उतना ज़्यादा मैंने इसको, पर हाँ इसी तरह से मैं अरेंज करती हूँ। हैंगर भी है ऊपर तो जो, और इसके बाद फिर बस और कुछ भी नहीं है खास। यहाँ पर ये शानवी का परिवार शानवी, मिट्टू का, मेरे बच्चों का, ये सारे यहाँ पे लगा के रखे होते हैं, पर अब इनको भी इन्होंने तितर बितर कर दिया, मतलब परिवार सारा तितर बितर हो रखा है। और बस यहाँ पर भी कुछ खास डेकोरेशंस नहीं किए हैं। बस ये एक फ्लावर पॉट आप देख सकते हो, तो इसमें सिंगल ही फ्लावर है और ये पत्तियाँ पत्तियाँ इस तरह से। और यहाँ से फिर बैक डोर है। अगेन आपको पहले तो इस तरह का एरिया देखने को मिलेगा। अगेन आप बोलोगे कि जंगल वाला ही पूरा एरिया है, तो चारों तरफ मतलब जहाँ भी निकल जाइए एकदम बहुत ही पीसफुल जैसा एनवायरनमेंट और बहुत ही अच्छा जैसा लगता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये देखिए मतलब घर उसी तरह से है सेम जैसे मैंने आगे वाली साइड को आपको दिखाए। तो ये मतलब पहाड़ों पे, तभी तो भाई हमें पहाड़ियाँ बोलते हैं ना, तो इस तरह का है। और बाकी ये सारी फिर एक बालकनी समझ लीजिए, गैलरी जैसे समझ लीजिए, तो ये भी काफ़ी अच्छी है। पूरा सर्दियों के टाइम पे ना यहाँ पे सुबह लग जाता है धूप, और शाम तक मतलब पूरा दिन आप धूप सेकते रहिए, तो हमें फील नहीं होता उतना यहाँ, क्योंकि हिमाचल में सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पड़ती हैं। और ये जो ट्रंक थे ना उनके ऊपर मैंने इस तरह से कपड़ा डाल के, तो ये भी यहाँ पर भी आराम से बैठ सकते हैं। और इसके बाद अभी यहाँ पे फिर दो रूम्स और हैं। एक ये देखिए, पहले मैं इसमें ही लेके चलती हूँ आपको। तो यहाँ पे ये देखिए कुछ इस तरह का है, और ये मैंने फिर प्रेस करने के लिए यहीं पे लगा के रखा है। और तो इस तरह का रूम है। यहाँ पर भी कुछ खास डेकोरेशंस नहीं किए हैं। ये एक फ्लावर पॉट है, साथ में टेबल लगा लिया है जिस तरह के, फिर ये कर्टन्स हैं, जिस तरह के कर्टन्स हैं उसी तरह का। फिर ये देखिए ये ट्रंक, अगेन देखिए आप सोचोगे कि टेबल है, पर टेबल नहीं है, वो वाला ही ट्रंक है। इस पर मैंने मैचिंग इसी तरह का कपड़ा डाल दिया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये चेयर्स भी बहुत खूबसूरत लगती हैं ऐसे, अगर एक लंबा जैसा इसके साथ टेबल लगा दिया जाए ना, तो सोफे से कम नहीं दिखती, मतलब अच्छी लगती हैं। और बाकी बहुत डेकोरेशंस तो यहाँ पर भी नहीं किए गए हैं, बस खाली एक मैंने ये मैट लगा रखी है, और साथ में ये फ्लावर पॉट। और ये शानवी और मृदुल के गुल्लक हैं, एक का इधर, ये दोनों बोलते हैं ये मेरा रूम है, ये मेरा रूम है, तो एक का ये इधर लगा हुआ है और दूसरे का दूसरे रूम में है। तो चलिए वहाँ पे भी लेके चलती हूँ। तो यहाँ से अब ये रहा सेकंड वाला रूम, तो इसमें चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी कुछ खास ये पहले हमारा स्टोर रूम हुआ करता था, पर अभी स्टोर रूम को हमने चेंज कर दिया, और इस तरह से अभी यहाँ पे एक बेड लगा दिया, तो कोई आराम से सो भी सकता है। और यहाँ पर भी अगेन एक ये फ्लावर पॉट लगाया है, ये 2 चेयर्स, और अगेन उसी तरह का ये मतलब जैसे आप सिटिंग के लिए इसको यूज़ कीजिए, एज अ टेबल इसे यूज़ कीजिए, बहुत ही बेस्ट मतलब बन जाता है जब इसको अरेंज कर दे तो। और इस तरह का ये, बस यहाँ पर भी अभी चेंजेस बाकी हैं, जो मैंने आपको दिखाया था ये ऊपर, कि अभी इसमें कलर वगैरह करवाएंगे, और ये थोड़ा सा निकल रहा है, तो पुट्टी वगैरह सब करवा के। और एक चीज़ यहाँ पर जो कि मेरी बहुत खास चीज़ है, वो है ये मेरी मशीन। ये तो मतलब ना मेरी जान है, क्योंकि हमेशा बच्चों के कपड़ों पे भी कुछ भी सिलाई लगानी हो उस वक्त काम आती है। तो ये मेरे दहेज की है, इसलिए मैंने इसको बहुत ही संभाल के यहाँ पे रखा हुआ है सजा करके। पहले मतलब जब आई थी तब तो ये नहीं था, फिर मैंने जब सीखे थे, सिलाई का काम सीखा था, तो मैंने ये फिर लगवाया था इसमें जो ये पाँव होते हैं। तो ये मेरी मशीन है, और बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये बच्चों के बैग, एक बोलता है कि ये मेरा रूम है, दूसरा बोलता है मेरा रूम है, तो अपने अपने बैग इन्होंने अपने अपने रूम में लगा के रखे हुए हैं। तो बस इस तरह का ये रूम है। और अगेन फिर मतलब बाहर को निकल जाइए आप, तो एकदम मतलब प्यारा सा नज़ारा देखने को मिल जाता है। तो इस तरह का है। और अगेन यहाँ पर भी एक आगे
को जाने के लिए भी गैलरी है, साथ में गेट भी लगा हुआ है वहीं पे। और ऊपर छत के लिए मैंने आपको ऊपर वाली फ्लोरी दिखाई। इसके अलावा अब चलिए नीचे वाली फ्लोरी में चलते हैं। तो ये पहले तो आपको ये प्लांट मुझे बहुत प्यारा लगता है। अभी देखिए ये इसी की तरह है और ये कितना बड़ा हो गया है, तो इसी तरह से लगेगा ये भी जब बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे फ्रंट में तो ये बहुत और भी अच्छा लगेगा। और वो मैंने आपको बाइक नहीं दिखाई जो कि अभी हाल ही में हमने ली है, अभी कवर चढ़ाया हुआ है क्योंकि आज बिल्कुल भी इसे बाहर मतलब लेके नहीं गए पतिदेव कहीं भी। और किचन गार्डन अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए बस अभी तक इसमें कुछ उगा नहीं है खास, थोड़ा थोड़ा उगने लग गया है। ये इस तरह का है। और नीचे को भी थोड़ा सा अगर आपको दिखाऊं तो आपको पता चले कि वाकई किस तरह के होते हैं पहाड़ी घर। तो ये देखिए ये सेफ्टी वॉल लगा रखी है। यहाँ नीचे से जो ये केले दिखाई दे रहे हैं ना, तो वहाँ से स्टार्ट की है सीढ़ियों की तरह। यहाँ देखो अभी दिखाई नहीं दे रही है, तो यहाँ से सीढ़ियों की तरह ही ऊपर को ये सेफ्टी वॉल्स लगा रखी हैं। और तब जा कर के मतलब कि हमारा ना बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है सेफ्टी वॉल्स पे ही, क्योंकि ऐसे फिर एक तो ज़मीन भी यहाँ पे ऐसी होती है खिसकने वाली, तो बहुत खर्चा हो जाता है। जितना मतलब घर पे करते हैं ना उससे कई गुना फिर सेफ्टी पे भी। तो ये रहा जी फिर दूसरी वाली फ्लोरी। और यहाँ पर ये जो बाथरूम वगैरह ये टिपिकल इस तरह के बाथरूम होते हैं यहाँ हिमाचल में, बाहर बना करके रखते हैं। जैसे शहरों में होता है ना कि हर रूम के साथ अटैच बाथरूम। तो खैर अब तो मॉडर्न जिस तरह से घर बनाने लगे हैं तो वैसा भी स्टार्ट हो गया है। लेकिन हाँ थोड़ा सा मतलब ये क्योंकि ये फ्लोरी काफ़ी पुराना है ये घर, तो इसलिए फिर इस वाली फ्लोरी में सारा टिपिकल आपको देखने को मिल जाएगा। और बाकी बाहर से लुक किस तरह का है। अंदर से मैं बात बताऊं तो यहाँ पर ये रेंट वाले रूम्स हैं, मतलब ये रेंट पे चढ़ा दिया गया है। और थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि किस तरह का है। तो ये इस तरह का है। और बाकी अभी जिन्होंने लिया है रेंट पे 1 तारीख से आएंगे, तो अभी तक मतलब उस तरह से किया नहीं है जो भी है। तो इस तरह का है, ये 2 रूम सेट है। और इसके साथ ही मैं आगे को भी आपको दिखाऊं तो यहाँ से भी देखिए बाहर को चले जाइए, अगेन वैसा ही आपको एनवायरनमेंट, धूप पूरा दिन भर लगी रहती है। और इसके साथ ही फिर ये हमने ये ना किराए के हिसाब से ही बनाए गए थे, तो इस तरह का है। और ये भी अगेन 2 रूम सेट ही है। किराया 2000 रुपये हम 2 रूम सेट का लेते हैं। तो ये इस तरह से। और इधर से फिर इसका किचन, और किचन से ही फिर ये देखिए बाहर को डोर है यहाँ से, और यहाँ से भी जाना हो तो यहाँ से भी जा सकते हैं। तो इस तरह का है। और ये अभी मतलब चढ़ा नहीं है, दूसरा वाला ही चढ़ा है जो आगे वाला है। और इसके अलावा सिंगल रूम सेट भी है। तो सिंगल रूम सेट ये देखिए मतलब 2 रूम सेट हैं और एक ही सिंगल रूम सेट है। तो यहाँ पर भी ये कुछ इस तरह का है। तो ये इस तरह का है। और बात करें ये इसका किचन है, तो ये भी कुछ इस तरह का है। अच्छा टाइल्स वगैरह सब लगाई हुई हैं। सेल्फ इधर को भी है, इधर को भी है। और जैसे मैंने ऊपर दिखाई ना आपको, तो इधर को भी है ऊपर वाली तरफ को। तो यहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा सामान जो है ना अंदर आ जाता है। इसके अलावा फिर यहाँ पर भी देखिए सेल्फ है और पंखा वगैरह सब है। साथ ही फिर ये इसका बाथरूम है। अभी यहाँ पे काम चला रहे थे हम लोग पुट्टी वगैरह कलर वगैरह करवाने का, तो इस तरह का है बाथरूम। और ये इस तरह का फ्लैश है यहाँ पे, तो इस तरह का ये है। और यहाँ से फिर मैं फिर से आ गई वापस। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है डैडी जी का रूम। तो डैडी जी का रूम देखिए, जो अभी ऊपर होते थे ना लिविंग रूम में सोफ़ा, तो वो हमने यहाँ पर लगा दिए हैं। और क्योंकि डैडी जी के रूम में कोई भी आ नहीं सकता, तो ये काफ़ी अच्छे से मतलब साफ़ सफाई एकदम टिच रहता है डैडी जी का रूम। तो ये देखिए इस तरह से ये सोफ़ा, ये भी अभी पूरे इसमें ये बार्निश वगैरह करवाया, तो एकदम नए लग रहे हैं जैसे नए ही खरीदे हों। और इसके अलावा फिर ये रहा बेड। और यहाँ पर भी अगेन ये इसी तरह की एल्युमिनियम की ही अलमीरा लगी हुई है। और डेकोरेशंस थोड़ा सा दिखाएं तो ये देखिए इस तरह से है, मतलब जो मेरे सासू माँ ने जिस तरह से लगाया हुआ था, सजाया हुआ था, सेम उसी तरह का है, कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। बस ये बोलिए कि यहाँ टाइल्स वगैरह डाले हमने, और उसके बाद फिर ये सोफ़ा वगैरह लगा करके इस तरह से, और बाकी सारा उसी तरह से है।
तो ये था मेरा छोटा सा घर और होम टूर मैंने आपको करवाया। आई होप आपको अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन बन के आता है तो उसे भी आप जरूर प्रेस कर लेना, तभी आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलेंगे। और मैं और भी अच्छे अच्छे हिमाचली लाइफस्टाइल और बाकी जहाँ भी हम जाते हैं हिमाचल को एक्सप्लोर करने वाले वीडियोस भी मैंने बहुत सारी चीज़ें शेयर की हैं हिमाचली कल्चर से रिलेटेड। तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा, तभी आपको फिर वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और बस फिर आज की वीडियो की करी यहीं पे एंडिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।